1.5 साल मैंने तो बोलो मेरे कुछ। मतलब भाई जिस दिन मुझे कॉल आया था कि दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ डेटा साइंटिस्ट, जिसका मुझे था भी नहीं, मैं छोड़ भी मतलब मैं आके तभी ऐसा हो गया था यार मैंने ऐसा माइंड मतलब मेरा देते देते तब मैं इतना ये हो गई थी ना। मेरा अभी ऐसा हो गया था कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू था, दे के भूल जाओ। स्टार्टिंग में इंटरव्यू का बहुत सदमा लगता था मुझे, हम्म। बाद में था कि इंटरव्यू दो, दे के हो जाए, भूल जाओ, ऐसा। तो फिर मेरी लाइफ में ये हो गया कि फेस द फेलियर टिल द फेलियर फेस यू। तो हम्म। मैं फेस करती गई, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कम से कम मैंने 12 से 15 इंटरव्यू थे। और जो मैं इंटरव्यू अंधेरे में देकर आई, मुझे पता था मैंने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन फिर वो मुझे सर ने वहां पे ही फीडबैक बोल दिया था कि आपका यहाँ पे लैकिंग है। वहां पे आके मैं ठीक है, मैं वहीं का वहीं छोड़ दी। आके मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने लगी, करने पे मुझे एक कॉल आया, बज रहा है, मैं तो प्रिपेयर कर, फिर मैं उठा ली कॉल। तो एचआर में बोली ये मुझे क्यों कॉल की, फिर बोली कि हाउ वाज द इंटरव्यू स्वाति। मैंने बोला देन आई वाज लाइक कि सी मैम, आई हैव गिवन माय बेस्ट, इवन ही सेड कि योर फीचर इंजन पार्ट इज लैकिंग। I also explained him ki logic behind only this much feature engine. Otherwise, you can lose the so much of data. Then still he has given me such a feedback. Then I was okay with that. So she was like, and suddenly she said ki congratulations, you have been selected for the. And I was not able to like believe on myself, like the just touch me. And then I asked for 2 to 3 times, are you serious or something else like that? And you have been, and that tears when come in my eyes, na, it's so precious. तो तुमने इस बीच में ऐसा क्या किया था कि जो तुम्हें मतलब ये जॉब मिल गई, मतलब व्हाट डू यू थिंक? मैंने सबसे पहले तो जो मेरा सबसे बड़ा हर्डल मेरे लाइफ में था, ये कि मैंने अपने आप पे बहुत सेल्फ डाउट किया था, बहुत डाउट किया था। डाउट भी किया था, और मैं अपने आप को सैबोटेज करने लगी थी। वो मे भी मेरी गलती नहीं है, इन्वायरमेंट वैसे क्रिएट होते गए। मतलब मेरे हस्बैंड भी वहाँ 1 साल से हो गया है, कि 1 साल हो गया है। तुम्हें क्या लगता है आईटी इंडस्ट्री में एंट्री करना, वो भी नॉन आईटी, स्पेशली आई एम वेरी नॉन टेक, एकदम नॉन टेक। ये इंडस्ट्री में जाने के लिए पर्सन शुड बी बीटेक और बीएससी इन आईटी और इन कंप्यूटर साइंस, देन ओनली दे कैन टेक इन आईटी इंडस्ट्री। ये तो आपको ही पता है आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए। फिर फिर मतलब हस्बैंड भी बोलने लगे। फिर जी, मैं इंटरव्यू भी वैसे नहीं अच्छा जा रहा था। एक्चुअली सबसे बड़ा हर्डल था कि मैं अपने आप पे इतना सेल्फ डाउट करने लगी, इतना सैबोटेज करने लगी, बहुत नेगेटिव हो गई। तो फिर ये बीच में मेरे बैकएंड में आने लगे कि शायद मैं चली जाऊं एचआर में। तो जैसे पूरा जो तुम्हारा सेल्फ डाउट था और जो सेल्फ सैबोटाज था, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? मतलब उसके लिए तुमने क्या किया? उसके लिए तो एक्चुअली आपने जो टेक्निक सिखाई थी, होपोनोपो, वो मैंने शुरू किया। मतलब एवरी टाइम, हम्म। हमेशा सुबह सुबह उठते ही स्टार्ट कर देती थी। सुबह नहाने जाती थी तो मैं होपोनोपो स्टार्ट करती थी, फिर नहा के आने के बाद करती थी, एंड देन फिर रात को नहाने जाती थी कभी। और कोई भी अगर नेगेटिव चीज मेरे दिमाग में है, मैं तुरंत उसको लिख के सीधा बर्न आउट करती थी। मुझे बहुत रिलीफ मिलता था, तुरंत मैं बर्न आउट कर देती थी बहुत। एंड फिर मैं खुद को बोलना शुरू की, आई एम द बेस्ट, आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, आई एम द गुड कैंडिडेट। कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब 24 आवर्स में अगर मैं सोने भी जाती थी, हम्म। मैं सिर्फ आईज क्लोज की रहती थी, लेकिन मैं कंटिन्यू मेरे दिमाग में बोलती रहती थी। और फिर वो क्वांटम लीप मेडिटेशन एवरी डे मैं कम से कम 3 से 4 बार करती थी। हम्म। मैंने एक्चुअली खुद पे वर्कआउट करना शुरू किया, और जब मैंने खुद पे वर्कआउट करना शुरू किया, चीजें ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आने लगी। अच्छा। मुझे जो इंटरव्यूज के कॉल भी नहीं आते थे, शेड्यूल तक नहीं होता था। जब मैं चीजें करना शुरू की, मुझे कॉल आने शुरू लगा। एक दिन में दो दो तीन तीन इंटरव्यू को कॉल आने लगते थे। मेरे इंटरव्यू हफ्ते में 3 4 शेड्यूल होने लगते थे। एंड फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू जो कभी पहले तो इंटरव्यू शेड्यूल तो मैं डरती थी, लेकिन अब इंटरव्यू शेड्यूल का डरती भी नहीं थी मैं, एकदम ऑन द स्पॉट देती थी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा था। एंड फिर
उसके बाद जब मैं खुद पे वर्कआउट करने लगा तो मुझे वो खुद से कनेक्टिविटी फील होने लगी कि मैं सच में आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। और जब वो कनेक्टिविटी फील होता है ना तो एक अंदर से आवाज आती है यार कि एक्चुअली यू आर वर्किंग। हम्म। तो ये जो रिजल्ट्स हैं तुमको ये कितने दिन में मिलने शुरू हो गए, लाइक फ्रॉम द टाइम यू ज्वाइंड माय कोर्स, तो तुमको विद इन हाउ मेनी डेज यू स्टार्टेड सीइंग दिस रियल, लाइक मतलब जितने रिजल्ट। मतलब आफ्टर तो 1 वीक, हाँ मेरे इंटरव्यू शेड्यूल लेने लगे। आफ्टर 1 वीक मैंने इंटरव्यू शेड्यूल, हाँ लेकिन वो 1 वीक मैंने खुद पे वर्कआउट बहुत किया। विद इन 1 वीक तुम्हारे इंटरव्यू शेड्यूल होने लगे? हाँ मेरे शेड्यूल होने लगे, मेरे और तुम इंटरव्यूज को कॉल्स आने लगे और स्ट्रगल आफ्टर। कितने दिन की थी, मतलब इससे पहले तुम कितने सालों से स्ट्रगल कर रही थी? इससे पहले तो मैं मई 2023 से कर रहे थे ओके। इंटरव्यू, अप्लाई करती थी जॉब के लिए बट कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता था बिकॉज एज अ फ्रेशर कोई नहीं लेता था। सीवी का कुछ, सीवी का शॉर्टलिस्ट भी नहीं होता था। तो जो जब मैं खुद पे वर्कआउट करना शुरू की, चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रैक, सबसे मेन की जब वो विजुअलाइज मैनिफेस्ट ओपन पर कोई भी नेगेटिव चीज आती है, मैं बर्नआउट, और मैं खुद पे जब सेल्फ बिलीव करने लगे तो मुझे खुद से एक अटैचमेंट और कनेक्टिविटी फील होने लगी। और जब वो चीजें होने लगी कि मैं खुद महसूस करने लगी कि मैं सच में वर्क कर रही हूँ, और मैं इतनी पॉजिटिव हो चुकी थी, कोई कुछ भी होने, मुझे फर्क ही नहीं पड़ने लगा था। और जब मैं, ये चीजें जब मेरे साथ होने लगी तो चीजें अपने आप ट्रैक पर आ गई कि मेरा इंटरव्यू भी हो गया, मेरा जॉब भी हो गया, शेड्यूल भी हो गया, फाइनल राउंड भी हो गया, एंड जस्ट डिस्कशन बाकी, दैट्स इट। और मतलब कुछ नहीं। हाँ, और मुझे अब भी ऐसा कुछ डर नहीं लगता है। okay. So all the best, Swati. I mean, I'm really happy for all these results. This is a real time example for those people जो कि मतलब ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ अचीव नहीं हो सकता अपनी लाइफ, हम्म। उनके नेगेटिव हम्म। थॉट पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिव बिलीफ होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि यू नो जिनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव सेल्फ डाउट, सेल्फ बिलीव्स और लिमिटिंग बिलीव्स ये सब है, तो तुम उनके लिए क्या कहना चाहोगी? The only one thing I just want to say कि whatever the matter happens, just believe in yourself, be positive and always surround with the positive people. Be positive, self-led, and just start work on yourself. When you start working on yourself, the things will automatically will come under your way. हम्म। That's it. Never ever doubt on your own ability. हम्म। तो And just be like, best is just visualize, that's it. You have that power, you have that capacity. तो The only part is just start or work on yourself. The things will get automatically in a good way. okay. So do you think like having a coach, having a personal coach uh, helps in some way or the other? Yeah, without a coach also it's achievable. uh, See, uh, in my condition I can see ki maybe without coach for me is not possible, because someone you need that make you understand what you want, like what you actually want to do. Mhm. Because you actually need a guidance to show the way. Because मेरे केस में तो मुझे चाहिए था, मैं खुद से चीजें करती थी, वैसे तो मैं चीज 1 साल से मेडिटेशन करती थी बट कुछ नहीं होता था क्योंकि, लेकिन हाँ मेंटोर की जरूरत पड़ती है कि सही टेक्निक बहुत जरूरी है हम्म। कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द थिंग शुड बी इन अ राइट वे। हम्म। मैं तो चीजें लाइक आई यूज टू डू द मेडिटेशन सिंस 1 year, बट द थिंग इज दैट कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग द थिंग्स like good, it becoming bad, and so like right technique is very important. You should know कि how you think actually, कि आपको कैसे सोचना है, कैसे करना है, कैसे चीजें लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालना है, अपने आप पे सेल्फ बिलीव करना है। उसके लिए गाइडेंस चाहिए, विदाउट गाइडेंस इट वोंट बी पॉसिबल। हम्म। Right.
So for those people who are listening to this, उनको हम ये कह सकते हैं कि yes, it may or may not be possible without coach, but a coach will always help you and give you a right technique which you require, है ना? यस यस, बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग में करती थी, कि स्टार्टिंग में तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था, इसीलिए मैं आपको कॉल करती कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन इसका मत हाँ, बट कोच के होने के बाद, बट यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन योर सेल्फ, यू ऑल्सो हैव टू वर्क। Of course, मतलब coach हाँ जरूरी है, you have to work on yourself. हाँ, you have also have to, because I actually I can say within these 15 days I actually work very hard on myself only. I used to, instead of wherever I used to get up 8 o'clock in the morning, 8:39, I used to wake up early in the morning, 6 o'clock, just to do the this Hoponopo and this writing my manifestation. And then after writing, I used to save 10 to 20 my times. And I used to cook food that time also, and I go for the bathing that time also. So these 15 days, I actually work hard on myself only. Very nice. And I'm really happy for all the achievements that you're having and many more to come. Thank you, Swati. And That's why I said that I want you to be a lifetime mentor for me for the mental balance. thank you. Yes, I'm always there to help you. So looking forward for more such achievements. This is just the beginning. है ना? Hmm. Let's keep rocking and show the world that yes, anything is possible when you Just believe. believe in yourself. That's it. Believe in yourself and positive. So Actually, you will feel on yourself. You always be smiling and all. You feel very happy inside, because I feel those things. I feel very happy inside. From inside, I'm very happy. Like I feel very, I don't know. I am very calm, composed, and happy now. Very now, positive. yeah, I can see that there's a difference in Swati, which I have seen earlier, and Swati today. And the shift was not instant, of course, but yes, you also worked a lot on yourself. That's But why I said, man, you have to work very hard on your, वही true. तो सबसे ज्यादा मेहनत का काम है, कि खुद पे काम करना। So looking forward for more such achievements and many more to come. All the best to you, Swati. See you soon. Thank you.